क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कभी-कभी लोग आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं जो आप लेना ही नहीं चाहते थे? कभी आपने किसी की बातों में आकर कुछ ऐसा किया हो जिसके बाद आपको लगा हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? या फिर ऐसा हुआ हो कि कोई व्यक्ति धीरे-धीरे आपके विचारों को बदल दे और आपको पता भी ना चले? अगर ऐसा हुआ है, तो संभव है कि आपने डार्क साइकोलॉजी का अनुभव किया हो। डार्क साइकोलॉजी का मतलब जादू नहीं है। ये कोई रहस्यमयी शक्ति भी नहीं है। ये है मानव मन की कमजोरियों को समझकर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। कुछ लोग ये अनजाने में करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे जानबूझकर सीखते और इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे डार्क साइकोलॉजी क्या है, लोग कैसे दूसरों के दिमाग को प्रभावित करते हैं, कौन-कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, इनसे खुद को कैसे बचाया जाए। क्योंकि जब तक आप इन तरीकों को नहीं समझेंगे, आप उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। और जो व्यक्ति इन चीजों को नहीं समझता, वो अक्सर दूसरों के प्रभाव में आ जाता है। तो अगर आप अपने दिमाग को मजबूत बनाना चाहते हैं और लोगों की छिपी हुई चालों को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैप्टर 1, व्हाट इज डार्क साइकोलॉजी? डार्क साइकोलॉजी वो हिस्सा है जहां मनोविज्ञान का इस्तेमाल दूसरों को प्रभावित करने, नियंत्रित करने या मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। ये हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन जब इसका इस्तेमाल किसी को धोखा देने, उसकी सोच बदलने या उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल में किया जाए, तब ये खतरनाक बन जाता है। डार्क साइकोलॉजी 3 मुख्य चीजों पर आधारित होती है: मैनिपुलेशन, पर्सुएशन और साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। मैनिपुलेशन का मतलब है किसी व्यक्ति को इस तरह प्रभावित करना कि वो वही करे जो आप चाहते हैं, लेकिन उसे लगे कि ये फैसला उसने खुद लिया है। यही डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि इसमें अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। चैप्टर 2, व्हाई ह्यूमंस आर इजी टू कंट्रोल। अगर इंसान इतना बुद्धिमान है, तो फिर इसे मैनिपुलेट करना इतना आसान क्यों होता है? इसका जवाब है हमारी मानसिक कमजोरियां। मानव दिमाग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसमें कुछ प्राकृतिक कमजोरियां भी होती हैं, जैसे अप्रूवल की चाह, रिजेक्ट होने का डर, इमोशनल अटैचमेंट, अथॉरिटी का प्रभाव, सोशल प्रेशर। ये सभी चीजें हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। और जो लोग डार्क साइकोलॉजी समझते हैं, वे इन कमजोरियों को पहचान लेते हैं। फिर धीरे धीरे वे इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। चैप्टर 3, द पावर ऑफ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का पहला नियम है सीधा नियंत्रण मत करो, प्रभाव डालो। सीधे आदेश देने से लोग अक्सर विरोध करते हैं, लेकिन अगर उन्हें ऐसा महसूस हो कि वे खुद फैसला ले रहे हैं, तो वे ज्यादा आसानी से मान जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक चालाक व्यक्ति सीधे नहीं कहेगा तुम्हें ये करना चाहिए। वो कहेगा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद ऐसा करता। ये एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन ये आपके दिमाग में एक विचार डाल देता है और धीरे धीरे वही विचार आपके निर्णय को प्रभावित कर सकता है। चैप्टर 4, गैस लाइटिंग, द माइंड कंट्रोल ट्रिक। डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग में एक व्यक्ति दूसरे को ये महसूस कराता है कि उसकी याददाश्त, उसकी समझ या उसका परसेप्शन गलत है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति किसी गलत काम को छिपाना चाहता है, तो वो कह सकता है, तुम्हें गलत याद है, या तुम हमेशा चीजों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हो। धीरे धीरे पीड़ित व्यक्ति अपनी ही सोच पर शक करने लगता है, और यही गैस लाइटिंग का लक्ष्य होता है, आपको अपनी ही समझ पर भरोसा न रहने देना। चैप्टर 5, सोशल प्रेशर। इंसान अकेला नहीं रहना चाहता, उसे दूसरों की स्वीकृति चाहिए। इसी कारण सोशल प्रेशर बहुत शक्तिशाली होता है। अगर किसी व्यक्ति को यह महसूस कराया जाए कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं, तो वो भी अक्सर वही करने लगता है। इसी वजह से ट्रेंड्स बनते हैं, वायरल चीजें फैलती हैं और कई बार गलत फैसले भी लिए जाते हैं। चैप्टर 6, इमोशनल मैनिपुलेशन।
इमोशंस इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी हैं और सबसे बड़ी कमजोरी भी। जो व्यक्ति भावनाओं को नियंत्रित करना जानता है, वो अक्सर दूसरों को प्रभावित कर सकता है। कुछ लोग ये करने के लिए इस्तेमाल करते हैं गिल्ट, फियर, सिंपथी, लव। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार ये कहे, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, तो वो वास्तव में गिल्ट मैनिपुलेशन कर रहा है। चैप्टर 7, बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल। डार्क साइकोलॉजी सिर्फ शब्दों से नहीं होती, कई बार ये बॉडी लैंग्वेज से भी होती है। कुछ लोग जानते हैं कि कब आंखों में देखना है, कब चुप रहना है, कब मुस्कुराना है। ये छोटी छोटी चीजें दूसरों के दिमाग पर गहरा प्रभाव डालती हैं। चैप्टर 8, साइलेंस एज अ वेपन। साइलेंस यानी चुप्पी कई बार शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होती है। कुछ लोग जानबूझकर चुप रहते हैं ताकि सामने वाला असहज महसूस करे। फिर वो खुद ही बोलने लगता है और कई बार वो ऐसी जानकारी भी दे देता है जो वो देना नहीं चाहता था। चैप्टर 9, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। डार्क साइकोलॉजी का एक और शक्तिशाली तरीका है इल्यूजन ऑफ चॉइस। इसमें व्यक्ति को दो विकल्प दिए जाते हैं, लेकिन दोनों विकल्प उसी व्यक्ति के फायदे में होते हैं। उदाहरण, क्या तुम ये काम आज करोगे या कल? यहां विकल्प है, लेकिन असली सवाल क्या तुम ये काम करना चाहते हो पूछा ही नहीं गया। चैप्टर 10, हाउ टू प्रोटेक्ट योर माइंड। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इनसे बचा कैसे जाए। पहला कदम है अवेयरनेस। जब आप इन तकनीकों को पहचानने लगते हैं तो वे अपना प्रभाव खोने लगती हैं। दूसरा कदम है इमोशनल कंट्रोल। अगर आप भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेते तो आपको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा कदम है क्रिटिकल थिंकिंग। हर बात को तुरंत सच मत मानिए, सोचिए, जांचिए, समझिए। फाइनल चैप्टर, द रियल पावर। सच्चाई ये है कि दुनिया में हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके शिकार बनेंगे। क्योंकि जब आप मानव मन को समझ लेते हैं तो आप सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी समझने लगते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने ही दिमाग को समझ लेता है तो उसे नियंत्रित करना लगभग असंभव हो जाता है। याद रखिए, सबसे खतरनाक चीज वो नहीं है जो हमें दिखाई देती है, सबसे खतरनाक वो है जो चुपचाप हमारे दिमाग को प्रभावित करती है। डार्क साइकोलॉजी उसी दुनिया का हिस्सा है, लेकिन ज्ञान हमेशा डर से ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब आप इन तरीकों को पहचानना सीख जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी सोच को नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम साइकोलॉजी, माइंड पावर और ह्यूमन बिहेवियर को गहराई से समझते हैं। और हमेशा याद रखिए, सबसे बड़ी शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि अपने ही दिमाग को नियंत्रित करने में है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक और पावरफुल वीडियो के साथ में। तब तक खुद को अपग्रेड करते रहो।